हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाइट एडिट। आज हमारा टॉपिक है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व को अंग्रेजी में पर्सनालिटी कहते हैं। पर्सनालिटी अर्थात व्यक्तित्व शब्द की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई तथा इसका अर्थ क्या है। व्यक्तित्व शब्द को अंग्रेजी भाषा के पर्सनालिटी शब्द का हिंदी अनुवाद है तथा पर्सनालिटी शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना से लिया गया है। जो पर्सोना शब्द का अर्थ होता है नकली चेहरा या नकाब, अर्थात जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व को अंग्रेजी में पर्सनालिटी कहते हैं तथा पर्सनालिटी शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना से लिया गया है और पर्सोना जो शब्द है उसका अर्थ होता है नकली चेहरा या नकाब। नेक्स्ट है, प्राचीन समय में बाह्य रूपरेखा के आधार पर व्यक्तित्व को परिभाषित किया जाता था, लेकिन आज परिभाषा बदल चुकी है। वर्तमान समय में बाह्य एवं आंतरिक गुणों के समावेश को व्यक्तित्व कहते हैं। जो प्राचीन समय था उसमें से बाह्य रूप को देखकर ही हम व्यक्तित्व का अंदाजा लगाते थे, किंतु वर्तमान समय में हम व्यक्ति के बाह्य व आंतरिक दोनों गुणों को देखकर व्यक्तित्व का ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण परिभाषाएं। पहली परिभाषा है आलपोर्ट के अनुसार। इन्होंने कहा है व्यक्तित्व उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन स्थापित कर लेता है। ये परिभाषा आलपोर्ट द्वारा दी गई है। व्यक्तित्व उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन स्थापित कर लेता है। नेक्स्ट परिभाषा है वैलेंटाइन के अनुसार व्यक्तित्व जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। व्यक्तित्व जो होता है ये जन्मजात हमें प्राप्त होता है तथा कुछ अर्जित होता है, अर्थात वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का इस पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है वुडवर्थ महोदय के अनुसार। इन्होंने कहा है व्यक्तित्व व्यक्ति के संपूर्ण गुणात्मक है। नेक्स्ट परिभाषा है गिलफोर्ड महोदय के अनुसार हम व्यक्तित्व को शील गुणों को एक संकलित नमूने के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। नेक्स्ट परिभाषा है मन के अनुसार। मन की जो परिभाषा है इंपॉर्टेंट परिभाषा है मन और आलपोर्ट की। ये महत्वपूर्ण परिभाषाएं एग्जाम में पूछी जाती हैं। मन के अनुसार परिभाषा है व्यक्तित्व एक व्यक्ति के संगठन, व्यवहार के तरीकों, रुचियों, दृष्टिकोण, क्षमताओं और तरीकों का सबसे विशिष्ट संगठन है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। व्यक्तित्व को एक तो वंशानुक्रम प्रभावित करते हैं, दूसरा होता है वातावरण। वातावरण और वंशानुक्रम व्यक्तित्व को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। यदि वंशानुक्रम की बात की जाए तो इसमें सबसे पहला आता है शारीरिक रचना। शारीरिक रचना व्यक्ति की शारीरिक सुंदरता, आकर्षण, स्वास्थ्य आदि व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं जिनसे हार्मोन का स्रावण होता है जो व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्नायुमंडल। स्नायुमंडल जिस व्यक्ति का स्नायुमंडल जितना अधिक सुव्यवस्थित होता है उसका व्यक्तित्व उतना ही अधिक विकसित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बुद्धि। बुद्धि जो है व्यक्तित्व को अधिक प्रभावित करती है। व्यक्तित्व के निर्धारण में बुद्धि का ही प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तित्व पर वातावरण का प्रभाव। पहला है व्यक्तित्व पर पारिवारिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है। यदि परिवार की स्थिति सही है, अर्थात परिवार में सब लोग अच्छे तरीके रहते हैं तो उसमें बच्चे में जो व्यक्तित्व का प्रभाव है वो भी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है विद्यालय वातावरण। व्यक्तित्व में विद्यालय का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिस प्रकार से विद्यालय का वातावरण होगा उसी प्रकार से बच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। नेक्स्ट है सामाजिक वातावरण का प्रभाव व्यक्तित्व पर पड़ता है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है और लास्ट है भौगोलिक वातावरण का प्रभाव व्यक्तित्व पे पड़ता है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट हो गए बच्चे पे या व्यक्तित्व पे जिस प्रकार से हमें प्रभावित कर। नेक्स्ट है संगठित व्यक्तित्व के गुण। संगठित व्यक्तित्व के जो गुण हैं वो हम पहले हैं आत्मचेतना, दूसरा सामाजिकता, समायोजनशीलता, प्रबल संकल्प शक्ति, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, मनोदैहिक तंत्र, गत्यात्मक और लास्ट है सामूहिक स्तर। ये सभी संगठित व्यक्तित्व के गुण हैं। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तित्व का वर्गीकरण या प्रकार सिद्धांत, अर्थात व्यक्तित्व को कौन से मनोवैज्ञानिक ने किस प्रकार से वर्गीकृत किया है। सर्वप्रथम है हिप्पोक्रेटिस के अनुसार। हिप्पोक्रेटस के अनुसार व्यक्तित्व का सबसे प्राचीन व पहली वर्गीकरण ग्रीक चिकित्सा शास्त्री हिप्पोक्रेटस ने 400 ईसा पूर्व अपनी पुस्तक नेचर ऑफ मैन के अंतर्गत किया था।
इन्होंने स्वभाव व शारीरिक द्रव्यों के आधार पर व्यक्तित्व को 4 भागों में बांटा। तो जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो है नेचर ऑफ मैन। जो पुस्तक है वो किसकी है? तो नेचर ऑफ मैन पुस्तक हिप्पोक्रेटस की है। तथा व्यक्तित्व का सबसे पहले जो वर्गीकरण है वो हिप्पोक्रेटस ने किया था। इन्होंने व्यक्तित्व को 4 भागों में विभाजित किया है, जिसमें पहला आता है काला पित्त। काला पित्त के अंदर जो विशेषताएं आती हैं वो होता है हताश, निराश, उदास आदि होना। दूसरा है पीला पित्त। पीला पित्त के अंतर्गत जो हमारा व्यक्तित्व होता है वो क्रोधी होगा, गुस्सैल, चिड़चिड़ा, ये सभी पीला पित्त के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है रक्त प्रधान। रक्त प्रधान के अंतर्गत हम व्यक्तित्व जो होगा आशावादी होगा, खुशमिजाज होगा और प्रसन्नचित्त रहने वाले होंगे। नेक्स्ट है कप या श्लेष्मा प्रधान। ये जो व्यक्तित्व के लोग होते हैं इसमें विरक्त, निष्क्रिय और भाव शून्य ये होते हैं। तो ये सभी जो हैं वर्गीकरण ये हिप्पोक्रेटिस ने किए हैं। इम्पॉर्टेंट परिभाषाएं हैं तथा ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है क्रेस्मर के अनुसार। क्रेस्मर ने 1925 में अपनी पुस्तक फिजिक्स एंड कैरेक्टर के अंतर्गत शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन किया है। इन्होंने भी व्यक्तित्व को 4 प्रकार से विभाजित किया है, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है स्थूलकाय या साइक्लॉइड। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। इन्हें आप सभी याद कर लें कि क्रेस्मर ने 4 व्यक्तित्व को 4 भागों में विभाजित किया। पहला है स्थूल साइक्लॉइड, दूसरा है सुडोलकाय, तीसरा है क्षीणकाय या कृशकाय और लास्ट है मिश्रित या विशालकाय। और इनकी इंग्लिश भी ध्यान रखें क्योंकि एग्जाम में कभी कभी सुडोलकाय जैसे ये है हिंदी में न देकर इंग्लिश में एथलेटिक्स पूछ लेगा और इसके अंदर बताना होगा ये किसने व्यक्तित्व को वर्गीकृत किया है। तो जो स्थूलकाय है या साइक्लॉइड, इसके अंदर जो व्यक्तित्वों की विशेषताएं होती हैं वो होंगे नाटे व्यक्ति अर्थात छोटा कद होगा, गोलाकार होंगे तथा गर्दन छोटी और मोटी होगी, खुश मिजाज रहने वाले होंगे, खाने पीने के शौकीन होंगे, उत्साह व विषाद के लक्षण विकसित होने की संभावना इनमें रहती है। नेक्स्ट है सुडोलकाय। सुडोलकाय के अंतर्गत जो व्यक्तित्व के अंतर्गत आएंगे वो है शारीरिक कद न तो अधिक लंबा होगा और न अधिक छोटा, खिलाड़ी प्रवृत्ति वाले होंगे, समायोजित और सामाजिक प्रतिष्ठा होगी। नेक्स्ट है क्षीणकाय या कृशकाय। इनके अंतर्गत दुर्बल शरीर वाले तथा लंबे स्वभाव इनका चिड़चिड़ा होगा, दिवा सुपने की प्रवृत्ति होगी, मनोविदालता होने की संभावना है। नेक्स्ट है मिश्रित विशालकाय। मिश्रित विशालकाय के अंतर्गत उपयुक्त तीनों प्रकार के का मिला जुला रूप होता है। जो मिश्रित विशालकाय होता है उनमें स्थूलकाय, सुडोलकाय और क्षीणकाय इन सभी के गुण पाए जाते हैं। तो ये जो पॉइंट हैं इन्हें आप जरूर अपने नोट में लिख लें क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहले पूछ सकता है कोई 3 दे देगा तथा एक पूछेगा कि इनमें से कौन सा क्रेस्मर के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण इन्होंने नहीं किया, या पूछ सकता है कि जो सुडोलकाय है सुडोलकाय के अंतर्गत एक व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है। तो उनका जो होगा जैसे शरीर कद न तो अधिक लंबा होगा न अधिक छोटा होगा, खिलाड़ी प्रवृत्ति वाले होंगे, समायोजित होंगे, सामाजिक प्रतिष्ठा होगी। तो ये सारे पॉइंट हो गए, आप इन्हें जरूर याद कर लें। पॉइंट है सेल्डर के अनुसार। सेल्डर ने व्यक्तित्व को कैसे वर्गीकृत किया? सेल्डर ने 1940 में शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन किया है। इन्होंने व्यक्तित्व को 3 भागों में विभाजित किया है। सबसे पहला आता है गोलाकार या इसे एंडोमार्फिक या विसेरोटोनिया भी कहते हैं। इसके अंतर्गत जो व्यक्तित्व होता है वो लोग मोटे होंगे, गोल मटोल होंगे, मांसल होंगे, आराम पसंद करना होगा उन्हें तथा वो सक्रिय बहुत कम रहते होंगे, भोजन बहुत अधिक पसंद होगा उन्हें, शिष्टाचार प्रेमी होंगे, धैर्यवान होंगे, बहिर्मुखी होंगे और सामाजिक और सहिष्णु होंगे। ये सभी गुण जो हैं गोलाकार जो व्यक्तित्व होगा उनके अंतर्गत पाए जाएंगे। नेक्स्ट है आयताकार या इसे मेसोमॉर्फिक या सोमैटोटोनिया भी कहते हैं। इसके अंतर्गत जो व्यक्तित्व होगा वो गठीले होंगे तथा बहुत अधिक मेहनती लोग होंगे, शक्तिशाली होंगे, ऊर्जावान, व्यायाम प्रेमी, चुनौती पसंद होंगे, निर्भीक, उत्साही, साहसी, दृढ़, संवेगात्मक, समर्पित और परिपक्व होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है लंबाकार या इसे एक्टोमॉर्फिक या इसे हम सेरी ब्रोटोनिया भी कहते हैं। तो इनके जो विशेषताएं हैं वो हैं जो लोग होंगे वो दुबले होंगे, दुबले पतले
कमज़ोर होंगे, एकांत प्रिय रहना पसंद होगा, सामाजिक बहुत कम रहते हैं, गोपनीयता पसंद है अर्थात अकेले रहना उन्हें पसंदशील हो गए, संवेदनशील ये बहुत अधिक होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं अर्थात ज़्यादा समाज से मिलना जुलना या लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते, परेशान होने वाले होंगे, शर्मीले होंगे तथा संकोची बहुत अधिक होते हैं। ये सभी जो व्यक्तित्व हैं ये लंबाकार या एक्टोमॉर्फिया सेरोबेटिया में आते हैं। तो आप अपने आप को पहचान कीजिए कि आप इन तीनों में किसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है स्प्रेंगर के अनुसार है। स्प्रेंगर ने अपनी पुस्तक टाइप्स ऑफ मैन के अंतर्गत समाजशास्त्रीय आधार पर व्यक्तित्व को 6 भागों में विभाजित किया है। पहला है सैद्धांतिक प्रवृत्ति वाले, दूसरा सामाजिक प्रवृत्ति वाले, तीसरा है राजनैतिक प्रवृत्ति वाले, चौथा है सौंदर्यात्मक प्रवृत्ति वाले और पांचवा आर्थिक प्रवृत्ति वाले और लास्ट है धार्मिक प्रवृत्ति वाले लोग। तो स्पेंगर ने व्यक्तित्व को 6 भागों में विभाजित किया है और ये सभी आप 6 भाग याद कर लें कि कौन कौन से स्पेंगर ने विभाजित किया है। स्पेंगर ने महत्वपूर्ण पुस्तक है टाइप्स ऑफ मैन। नेक्स्ट है जुंग या युंग के अनुसार। जुंग या युंग ने व्यक्तित्व को परिभाषित किया है। जुंग के द्वारा किया गया वर्गीकरण वर्तमान समय में सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिकल टाइप में के अंतर्गत मनोविज्ञान आधार पर व्यक्तित्व को वर्गीकृत किया है। जुंग या युंग जो हैं इन्होंने व्यक्तित्व को 3 भागों में विभाजित किया है। पहला है अंतर्मुखी व्यक्तित्व, दूसरा बहिर्मुखी और तीसरा है उभयमुखी व्यक्तित्व। सबसे पहले जान लेते हैं अंतर्मुखी जो व्यक्तित्व होता है इनके अंतर्गत गुण विशेषताएं क्या होंगे लोगों की। जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले लोग होंगे वो चुप रहने वाले होंगे तथा मितभाषी अर्थात कम बोलने वाले होंगे। दूसरा है शर्मीले व संकोची होंगे। जिनके अंदर जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं वो शर्मीले व संकोची होते हैं। एकांत प्रिय रहना उन्हें बहुत अधिक पसंद होता है। दोस्तों का अभाव पाया जाता है। असामाजिक होते हैं अर्थात समाज में मिलना जुलना पसंद नहीं करते। आध्यात्मिक व साहित्यिक विषयों में रुचि होते हैं जैसे लेखक दार्शनिक विचारक हो गए, ये सभी अंतर्मुखी व्यक्तित्व के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है नेतृत्व का अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट है लेखक बनने के गुण या उत्तम लेखक ये बन सकते हैं अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले लोग। नेक्स्ट पॉइंट है बहिर्मुखी व्यक्तित्व। यदि बहिर्मुखी व्यक्तित्व की बात करें तो ये जो लोग होंगे ये बोलने वाले होंगे तथा वाचाल होंगे अर्थात ये बहुत अधिक बोलते हैं। नेक्स्ट है अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करने वाले। ये शर्मीले व संकोची नहीं होते, ये अपने विचारों को कहीं भी प्रकट कर देते हैं। नेक्स्ट है समूह का महत्व। बहिर्मुखी जो लोग होंगे ये समूह में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। नेक्स्ट है अधिक मित्र। बहिर्मुखी जो व्यक्तित्व के लोग होंगे इनके जो मित्रों की संख्या है बहुत अधिक होती है तथा ये सामाजिक प्रेमी होते हैं अतः समाज में रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक व राजनैतिक विषयों में इनमें रुचि होती है जैसे राजनेता, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता आदि, और इनमें नेतृत्व का गुण पाया जाता है। नेतृत्व का गुण पाया जाएगा तभी ये राजनेता ये सामाजिक कार्यकर्ता बन पाएंगे। नेक्स्ट है नेता बनने के गुण और उत्तम भाषण इनकी प्रमुख विशेषताएं होती हैं। तो ये सारे पॉइंट हो गए अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व के। नेक्स्ट पॉइंट है उभयमुखी व्यक्तित्व के या इसे हम एम्बिवर्ट भी कहते हैं। ये जो उभयमुखी हैं ये अंतर्मुखी और बहिर्मुखी का भाग है, तीसरा भाग है जिसे जुंग या युंग महोदय ने वर्गीकृत किया है। इसके अनुसार आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि कुछ लोग अंतर व बहिर्मुखी का मिश्रण होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने उभयमुखी की संज्ञा दी है अर्थात जिसमें अंतर्मुखी और व्यक्तित्व और बहिर्मुखी दोनों के गुण पाए जाते हैं वह उभयमुखी व्यक्तित्व के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है फ्रेडमैन तथा रोजमैन के अनुसार। फ्रेडमैन तथा रोजमैन ने व्यक्तित्व को दो भागों में विभाजित किया है। पहला है ए टाइप और दूसरा है बी टाइप। ए टाइप के अंतर्गत संवेगात्मक रूप से अस्थिर होंगे, तनाव युक्त चिंतित होंगे, चिड़चिड़ा स्वभाव होगा, उदासीन होंगे, एकांत प्रिय होंगे, एकांत में रहना पसंद होगा, किसी कार्य को बहुत जल्दी जल्दी करना पसंद होगा, संकालु होंगे तथा इसरालु होंगे। और बी टाइप के जो लोग होंगे ये संवेगात्मक रूप से स्थिर होंगे, तनाव मुक्त रहेंगे, चिंता मुक्त रहते हैं, मस्त मौला होंगे, विश्वास करने वाला होगा, संयमी होगा, समयोजित और शांत स्वभाव के ये लोग होते हैं। नेक्स्ट है थार्डनाइट के अनुसार। थार्डनाइट ने व्यक्तित्व को निम्न भागों में विभाजित किया है अर्थात 3 प्रकार इन्होंने बताए हैं। पहला है सूक्ष्म विचारक जिसे हम माइक्रो थिंकर कहते हैं। दूसरा विभाजित किया है प्रत्यक्ष विचारक डायरेक्ट थिंकर कहते हैं।
तीसरा है स्थूल विचारक। तो ये जो है ये थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व को 3 भागों में विभाजित किया है। नेक्स्ट है सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व को 3 भागों में विभाजित किया है। पहला है इदम, दूसरा है अहम और लास्ट है परा अहम। जब ये आगे हम पढ़ेंगे तो इनके बारे में संपूर्ण डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है टर्मन ने बुद्ध के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। नेक्स्ट है भारतीय वैदिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा गया। पहला है सतोगुण। सतोगुण के अंतर्गत ईश्वर व धर्म में विश्वास करने वाले होंगे। दूसरा है रजोगुण। रजोगुण के अंतर्गत वाले केवल अपने कर्म विश्वास करते हैं। और लास्ट है तमोगुण। तमोगुण के जो व्यक्ति होते हैं वो सुख प्राप्ति में विश्वास करते हैं। नेक्स्ट है आधुनिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया है। पहला है भावुक। भावुक के अंतर्गत ये व्यक्ति अधिक भावुक होते हैं, इनकी क्रियाएं इनकी भावनाओं द्वारा संचालित होती है। नेक्स्ट है कर्मशील। इन व्यक्तियों की रुचि रचनात्मक कार्यों में अधिक होती है, वो अपने आप को किसी न किसी रचनात्मक कार्य में व्यस्त रखते हैं। नेक्स्ट है विचारशील। ये व्यक्ति उच्च कोटि के विचारक होते हैं, ये लोग किसी कार्य को करने से पहले भली बात सोच विचार कर करते हैं। ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। इसमें आपने जाना व्यक्तित्व का अर्थ, व्यक्तित्व की परिभाषाएं, व्यक्तित्व का वर्गीकरण, किस मनोवैज्ञानिक ने कितने भागों में व्यक्तित्व को वर्गीकृत किया है। ये सभी पॉइंट डिस्कस हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।